स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वेब टाइम और इस समय बात करते हैं बिहार में मचे सियासी सरगर्मी की, सियासी हलचल की। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास एक अणे मार्ग पहुंचे। बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के पीछे बदल रहे राजनीतिक समीकरण पर चर्चा जारी है। इससे पहले इन तीनों नेताओं की मुलाकात 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज के दौरान हुई थी, जो राबड़ी आवास में आयोजित की गई थी। उस दौरान लालू और नीतीश एक दूसरे के सामने करीब 3 महीने यानी 90 दिनों के बाद आए थे। इन 3 महीने के अंतराल के दौरान रिश्तों की खटास को लेकर खूब चर्चा हुई। शुक्रवार को करीब 30 मिनट से ज्यादा समय तक इन तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लालू यादव अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकले और गाड़ी पर बैठकर आवास के लिए निकल गए। वहीं तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह एक सामान्य मुलाकात थी। तेजस्वी का दावा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी बार बार अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है। नीतीश लालू के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाए। वहीं लालू यादव का कहना है कि इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मुलाकात के पहले ही बिहार की सियासत में किसी बड़े बदलाव की चर्चा हो रही है। जेडीयू के एनडीए में पुनर्वापसी की चर्चा के बीच लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार से मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता अमित शाह की ओर से एक साक्षात्कार में नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अमित शाह से पूछे गए सवाल कि क्या नीतीश कुमार जैसे पुराने साथी जो छोड़कर गए थे वो अगर आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं। इस पर अमित शाह ने कहा था कि जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। और हमारे साथ पटना से वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी जुड़ गए हैं सीधे, हम उनके पास चलते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 45 पर। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं तेजस्वी, लालू और नीतीश के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी प्रसाद यादव जो उनके पुत्र हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के संदर्भ में वह बड़े भाई की भूमिका में है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में, क्योंकि संख्या बल जो बिहार में है राष्ट्रीय जनता दल की वो सबसे अधिक है महागठबंधन में, जो अलायंस की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 10 नंबर सर्कुलर रोड से निकल करके एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां जाना कोई सियासत में बहुत बड़ी बात है ये। और लालू प्रसाद यादव इसी तरह नहीं जाते। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में अपने पुत्र के साथ उनका नीतीश कुमार से जाकर के मुख्यमंत्री बिहार से मिलना, तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो संकेत जरूर दिखाई पड़ता है। भले कोई इसको पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, यह जो, लेकिन हम लोगों का काम है, हम लोग इन बिटवीन द लाइंस जो होते हैं उसको हम लोगों को बताने का काम होता है। जो चल रहा है उसको हम लोगों को बताने का, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते। जो हम लोगों का काम ही है बिटवीन द लाइंस को हम लोगों को जनता को बताना और उससे अवगत कराना। तो यह जो दिखाई पड़ रहा है आज का जो, आज देखिए यह जो धमा चौकड़ी और राजनीतिक जो कसमकस की स्थिति बनी हुई है बिहार की राजनीति में एटलीस्ट, तो आज एक ही काम नहीं हुआ है, आज दूसरा काम भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक भी हुई आज। तो
यह सब जो आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि अमित शाह के कहने से कि प्रस्ताव आएगा तब, तो प्रस्ताव की बात पहले तो इनकी एंट्री ही बैंड थी नीतीश कुमार की। कहा जा रहा था कि अमित शाह ने ही कह दिया है कि नहीं आएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद से अब है कि प्रस्ताव आने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए इस ओर देख रही है कि नीतीश कुमार के आने से जो एक चीज हम बताना चाहेंगे, सी वोटर्स का पिछले दिनों सर्वे आया था, तो सी वोटर्स के सर्वे में क्या दिखाया गया था कि अगर यदि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में है तो उनके साथ में अगर यदि चुनाव होता है तो वह जो है सो 40 जो बिहार में लोकसभा की सीट है उसमें 20 सीट 18 सीट इंडिया अलायंस को चली जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ा जोल्ट है, बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में उनको अपने साथ में लाने की कवायद ही हो रही है। यह सब जो दिखाई पड़ रहा है यह सब एनडीए की ओर से तरीके से भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, और शायद वो जिधर रहेंगे पलड़ा भारी रहेगा। यही वजह है कि INDIA गठबंधन भी ये चाहता है कि नीतीश कुमार उनके साथ रहे। वहीं एनडीए की भी मंशा ये जरूर है कि नीतीश उनकी तरफ आ जाए, भले ही ऊपरी जुबान से कुछ भी कहें वो। नहीं, देखिए एनडीए की मंशा नहीं, एनडीए हम और आप नहीं कह रहे हैं इसको सिर्फ समझने हम क्यों आप पूर्व में ही हमने कहा कि सी वोटर्स का सर्वे आया है। सी वोटर्स का सर्वे इसी तरह नहीं आया है। सी वोटर्स के सर्वे के बाद से ही देखिए पहले तो इनकी एंट्री बैंड थी, लेकिन सी वोटर के सर्वे के बाद से ही यह सब बात होने लगी कि प्रस्ताव आएगा तो हम लोग बात करेंगे। तो यह सब, और अमित शाह कौन है? अमित शाह, एक बात समझना पड़ेगा, वो बिहार के कंटेक्स्ट में, अगर बिहार के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो अमित शाह को ही पूरी जिम्मेवारी दी गई है बिहार संभालने की। जब से नीतीश कुमार एनडीए में INDI में पाला बदल करके आए हैं तब से वही सब कुछ देख रहे हैं। एक एक सीट पर कई बार सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। तो यह सब लब्बो लबाब निकल करके आ रहा है कि अगर यदि नीतीश कुमार इधर साथ में आते हैं एनडीए में तो निश्चित रूप से जो 2019 में 40 में से 39 सीट एनडीए के फोल्ड में रहा था वही ये लोग दोहराना भी चाह रहे हैं। क्यों उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। अगर यदि, क्योंकि अन्य प्रदेशों में आप अगर जाकर के देखिएगा, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वहां मैक्सिमम चला गया, गुजरात मैक्सिमम चला गया है वो एनडीए के पाले में। तो अब जो है सो यहां से अगर यदि घटेगा बिहार झारखंड वगैरह तो वो फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए यह सब जितनी तरह की कवायद है भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए एनडीए की ओर से की जा रही है। जी सर, एक आखिरी सवाल और आपसे, जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया और उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट भी किया, लिखा भी कि सभी विधायकों को रहने का निर्देश दिया उन्होंने। बीजेपी के सभी विधायक और विधान पार्षद इस वक्त पटना में हैं, विधानमंडल दल की बैठक भी हुई। जेडीयू के सभी नेता, सभी विधायक पटना में हैं, उनको भी निर्देश जारी किया गया एक दिन पहले देर रात फोन करके। तो क्या लग रहा है कि कुछ समीकरण बन सकते हैं आने वाले दिनों में? कुछ बिहार की जनता को फिर कुछ नया समीकरण देखने को मिल सकता है या फिर वो पुराना वाला समीकरण ही देखने को मिल सकता है? क्या लगता है आपको? एक बात समझना चाहिए जो कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। इसमें कहीं कोई कह दे कि यही लाइन होगा, यही लाइन, तो वह नहीं माना जाता है राजनीति में। और नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है जी, या लेफ्ट कहिए राइट कहिए, या एनडीए में रहे तो, अगर इंडिया के साथ अलायंस में साथ में रहते हैं तो बगैर उनके वैतरणी पार नहीं किया जा सकता है। और एक चीज और समझ लीजिए, 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या में मेगा शो होने जा रहा है। यह भी सबके नॉलेज में, सबकी जानकारी में, पूरे देश की नजर में है। तो वो मेगा शो जो होगा उसके बाद क्या होगा, यह भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चुनाव के बाद और चुनाव के पहले की भी है। यह इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, नंबर एक। नंबर दो बात, 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी आयोजन में लगी है, जदयू की ओर से भी किया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। तो यह 24 तारीख को भी आपको रस्साकसी दिखाई पड़ेगी कर्पूरी ठाकुर के जननायक की उस पे मौके पर। तो यह सब बात है। और देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक ऐसे तुरुप के का है कि उनको जो अगर साध लिया तो वो निश्चित रूप से वो जो है सो
बिहार में जो 40 की बात हो रही है, 39 सीट की बात हो रही है, वह जो है सो वह जिसके पाले में रहेंगे वह मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ेगा आने वाले 2024 के चुनाव में। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए, महत्वपूर्ण वक्त निकालने के लिए टीवी 45 के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार की सियासत क्या करवट लेती है आने वाले 2-4 दिनों में साफ हो जाएगा, इसका इंतजार सभी को है। एक छोटा सा ब्रेक वेट टाइम में लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे झारखंड की, झारखंड बीजेपी की। क्या बिहार, झारखंड में जिस तरह बिहार में भी हलचल मची हुई है, क्या झारखंड में भी हलचल देखने को मिलेगी? और एक महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या बाबूलाल मरांडी ने जो नई टीम बनाई है, क्या ये टीम इतनी ताकतवर है कि मुकाबला कर सके सत्ता पक्ष के लोगों से, जेएमएम से, कांग्रेस से, आरजेडी से? एक छोटा सा ब्रेक।